हेलो एवरीवन, राधे राधे। हम लोग इको क्लब रजिस्टर के बारे में पिछले वीडियो में उसके गठन, संरचना तथा समग्र शिक्षा के विषय में जानकारी ली थी तथा इको क्लब के उद्देश्य और उसके इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ के कार्य के विषय में हमने जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम इको क्लब की मार्च महीने की गतिविधियों और उसकी कार्य योजना के विषय में जानेंगे। तो यहाँ हम मार्च महीने में इको क्लब में 3 गतिविधियाँ हैं। पहली गतिविधि है जल संरक्षण, विश्व जल दिवस। दूसरी है गौरैया दिवस तथा विश्व जल दिवस। तो सबसे पहली गतिविधि है जल संरक्षण, जिसमें हम जल का अच्छी तरह इस्तेमाल करना और इसे बर्बाद होने से बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण का उद्देश्य पानी की बर्बादी कम करना होता है। पृथ्वी पर मौजूद पानी में से केवल 3% पानी ही पीने योग्य होता है। इसीलिए हमें जल को बहुत ही संभाल कर और इसे संरक्षित करके रखना होता है, क्योंकि जल हमारी बहुमूल्य धरोहर है। कृपया इसे अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखें। और हम बच्चों को चार्ट पेपर और गतिविधि के माध्यम से जल संरक्षण के विषय में जागरूक करेंगे तथा इसमें हम बच्चों को जल संरक्षण के विषय में कुछ चित्र बनवाएंगे तथा नाटक के माध्यम से भी हम बच्चों को जल संरक्षण के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद मार्च महीने की द्वितीय गतिविधि है गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम है आई लव स्पैरो। विश्व गौरैया दिवस हर साल हम 20 मार्च को मनाते हैं, जिसका उद्देश्य गौरैया और अन्य पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी आबादी को खतरे से बचाना है। क्योंकि पक्षी और गौरैया जो है बहुत तेज़ी से इनकी आबादी ख़त्म हो रही है। इसी वजह से हम लोगों को जागरूक करने के लिए गौरैया दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने की थी। पर्यावरण के संरक्षण और इस कार्य में मदद की सराहना करने हेतु NFS ने 20 मार्च 2011 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में गौरैया पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसीलिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और हम बच्चों से पक्षी का चित्र बनवाएंगे और उन्हें गौरैया दिवस के बारे में जागरूक करेंगे और पक्षियों के बारे में भी हम जानकारी देंगे कि गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत गर्मी होती है। बच्चे जो हैं छत पे कुछ अनाज का दाना, चावल का दाना और पानी भर कर रखें, जिससे पक्षी बहुत गर्मी में प्यास से पानी वो पी सकें और उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे। ये हम बच्चों को ज़रूर कहेंगे कि अपने घर में करें। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के बाहर किसी कटोरी या फिर जहाँ भी सही लगे आप पानी ज़रूर रखिए, और ताकि इन पक्षियों को गर्मी से राहत मिले। इसके बाद मार्च महीने की तृतीय गतिविधि है विश्व जल दिवस, जिसकी वर्ष 2025 में विश्व जल दिवस की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। तो विश्व जल दिवस 1993 से हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पीने योग्य पानी पर ध्यान देने पर केंद्रित है। विश्व जल दिवस का नारा है शांति के लिए जल। ये नारे प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह नारा वर्ष 2024 का है। इस अवसर पर हम बच्चों को एक कौवा प्यासा था कहानी सुनाएंगे तथा जल के महत्व को बताएंगे। और यहाँ पे हमने जो चित्र बनाया है, बच्चों से भी चार्ट पेपर पर ये चित्र बनवाएंगे और कक्षा में चार्ट पेपर लगाएंगे, जिसमें हम कुछ नारा लिखे हैं, जैसे जल बचाएं, अपना जीवन बचाएं, जल का दुरुपयोग ना करें, हाथ धोने के बाद नल को खुला ना छोड़ें, जल है तो कल है। ऐसे कुछ स्लोगन बच्चों से बुलवाएंगे और उन्हें चार्ट पेपर पर लिखने को कहेंगे। और विश्व जल दिवस के विषय में हम बच्चों को जानकारी देंगे और उन्हें अपने गांव में, घर में और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और ये तो मार्च महीने की तीनों गतिविधि यहाँ पर समाप्त होती है।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।